चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई साहब, आज का डिबेट देखकर तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि पूर्णिया के विधायक पप्पू यादव शहजाद पूनेवाला को इतनी बुरी तरह से धोता है कि शहजाद पूनेवाला डिबेट छोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन कहाँ पप्पू यादव झुकने वाले थे। उन्होंने बुरी तरह से इसे धोया और डिबेट छोड़कर भाग गया। बाकी आप लोग पूरी डिबेट जरूर देखें। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। क्या बात आप करते हो? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी ने एक आयोग बनाया और इसमें कोई फॉरवर्ड स्वर नहीं था। इसमें जेंडर कोटा में यादव, कुर्मी, कोयरी सब आते हैं। इसमें कोई स्वर बच्चों के विरोध में किसी में नहीं था। तो कौन कह रहा है? किसी को तंग किया? ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। ये आप ही के लोग कह रहे हैं। ये आप ही के लोग कह रहे हैं कि आप ही के नेता कह रहे हैं कि स्वर्ण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद भैया। नहीं, आप अभी गिरिराज ने कहा स्वागत करते हैं। एक तो चुटपुट बाबा करा उन्होंने। ओके एक सेकंड, मुझे अब काफी देर हो गई। ओके आई हैव टू गेट मुझे बीजेपी का एक टेक लेना पड़ेगा। ओके पप्पू जी, ऑडियो साउंड। पप्पू जी आपने अपनी बात को रखा, कुछ कह रहे 10 सेकंड के लिए ऑडियो। सनातन दलित नहीं है, सनातन आदिवासी नहीं है, सनातन में सब आते हैं, सनातन में आप भी आते हैं। बीच में ना बोल। नहीं है। मैं तो कहता हूँ शहजाद भी आता है सनातन में। तो फिर मेरा विरोध क्यों? आपका विरोध कौन कर रहा है? आपका विरोध कौन कर रहा है? ओके लेट मी गेट शहजाद का जवाब सुन लीजिए एक सेकंड। नमस्कार। अब ये गलत है पप्पू जी, उठिएगा मत। नमस्कार पप्पू जी, उठिएगा मत। जवाब अब आप सुन के रहिए पूरा जवाब। पप्पू जी नहीं हो गया सर, हमसे ले लीजिए तब आप कोई बात नहीं। ना पप्पू जी 40 सेकंड सुनिए ना, फिर आपके पास आता हूं मैं। बोलिए शहजाद जी। मैं आ रहा हूं। भैया आप हमसे पूछ लीजिए जो पूछना हो। पप्पू यादव मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पप्पू यादव सम्मान के लिए मैं बोल रहा हूं, 40 सेकंड सुनिए, 40 सेकंड सुनिए, फिर आप मेरा निवेदन सर, ठीक, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको। बोलिए। वैसे मेरे आने से हर तरह का पप्पू भागता है, तो पप्पू भाग जाएगा तो कोई ज्यादा अड़चन की बात नहीं है। मेरे आने से पप्पू भागता ही है। एनीवे, मैं दो तीन इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 3 बातें रखना चाहता हूँ। पप्पू जी, ये पूरा बजट सेशन ये कौन जानवर है? अरे भाई, मैं पसमानदा हूँ, मुसलमान हूँ। आपकी निगाहों में, कांग्रेस की निगाहों में मुसलमान जानवर ही है ना। आपकी निगाहों में पसमानदा जानवर ही है ना। ये लोकतांत्रिक सांसद है। अगर कोई व्यक्ति बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैंने तो इनका नाम नहीं लिया। मैंने बोला का नाम है। मुझको नहीं पता है, ये सब मत बोलिए। मुझको नहीं पता कि आप कौन हैं। अब मैं बात रखूंगा। कौन बोल रहे हैं मुझको नहीं पता। जानवर कोई नहीं, जानवर बोलने का अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार है। आप अपनी बात को रखिए। सुन लीजिए। अब देखिए, आप कान खोल के सुनो। नहीं, ये नहीं पता ये कौन आदमी है। पसमंदा कर रहे हैं अपने को। इत्मीनान पड़ेगा जी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ऐसा है, मुझको नहीं पता, हमको नहीं जानकारी कौन है ये। देखिए, न्यूज 18 मेरे साथ अन्याय करना चाहता है तो मेरी आवाज कोई अन्याय नहीं कर रहा। आप बोलिए। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने समय पर बात रखी तो इनका ईगो इतना हट हुआ। सुनिए ना जी। परंतु जब राष्ट्रपति जी अपना संविधानिक दायित्व निभा रही थी और 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम पर बोल रही थी, तो हल्ला गुल्ला करके शोरगुल कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर करके हुड़दंग मचाने का काम किया गया और वंदे मातरम को ही नहीं अपमानित किया गया। उसके बाद पता है क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि ये रिसाइकल्ड रिचुअल है। अभी रिसाइकल किस चीज को करते हैं? कचरे को। मतलब कि जो हमारी राष्ट्रपति बोल रहे थे, बीच में नहीं बोलेंगे आप। इमरान मसूद ने बोला, एक सेकंड, इमरान मसूद ने बोला, अब आने दे रहा हूं मैं। हां बोलिए। मतलब कि राष्ट्रपति की बातों को रिसाइकल कहना मतलब उनकी बातों की तुलना गार्बेज से करना। और इससे पहले ईवल मानसिकता, राष्ट्रपत्नी, बोरिंग लेडी, पुअर थिंग, ये भी कांग्रेस ने आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, उनकी मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम के बारे में जब जिक्र हो रहा था तो आप कीजिए ना बात जब डिबेट चर्चा शुरू होगी तब। परंतु आपने वंदे मातरम का, और वो तो यूजीसी की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, वंदे मातरम को 2 हिस्सों में किसने काटा? किसने बोला ये नेशनल सॉन्ग नहीं बन सकता? किसने उसका विरोध आज भी किया? आरिफ मसूद से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने। और तीसरी और आखिरी बात, कल मैं
आपका डिबेट देख रहा था, आनंद दुबे भी थे उसमें, अमित जी, अजीत पवार जी इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के, वो चल बसे, उनकी डेथ पर ऐसी गंदी राजनीति की गई, वल्चर पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता जो अनुमा आचार्य जैसे नेता और शरद पवार जी जिनकी तबियत ठीक नहीं, इतने एजेड सीनियर नेता को रोने के बीच में आकर बोलना पड़ा कि राजनीति मत करो। गलत और उस राजनीति के बारे में क्या स्टैंड है पप्पू यादव का? पप्पू यादव ने कुछ नहीं बोला। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। अजीत पवार के वजह से वो भी उतने ही दुखी थे, वो भी उतने ही दुखी थे। ओके पप्पू यादव नहीं, राष्ट्रपति पर किए गए टिप्पणी पर बोले। राष्ट्रपति की टिप्पणी पे भी बोलेंगे। और उन्होंने मुझे जानवर बोला है। नहीं, मैं इस पर सख्त आपत्ति करता हूं। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके पप्पू यादव, मैं आपका नाम बोलूंगा ना पप्पू यादव, आप भाग जाएंगे। ओके पप्पू यादव जी, आपकी बारी है। ऑडियो डाउन, पप्पू यादव ऑन स्क्रीन। देखिए, 2-3 बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जी। गांधी की हत्या कहां से हुई, किसने करवाई, कौन थे हिंदू महासभा के वो मेंबर, किसने मारा, और गांधी की विचारधारा को किसने खत्म करने की पूरी योजना, गांधी शब्द हटाने का मिटाने का कौन पार्टी कर रही है, दुनिया को पता है। दूसरा बात तो सही है। जिन्ना के साथ इनके नेताओं ने बंगाल में गवर्नमेंट बनाई। 53 साल किसने भारत के राष्ट्रीय झंडे को अपने ऊपर नहीं लगाया, किसने संविधान की कॉपियां जलाई, मनुस्मृति को रखा। तीसरी चीज, महिलाओं का सम्मान, सोनिया गांधी को ये क्या नहीं बोली, इनके मिनिस्टर उत्तराखंड के बिहार की बेटी के बारे में क्या नहीं बोली, ये कितना गाली दिए हैं। सदन के भीतर बाप नहीं है, कौन बाप है, खून क्या है राहुल गांधी का, ये क्या क्या बोले हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा कहना साफ है जी बापू जी कि भारत की किसानों की स्थिति ऋण कितना है, भारत के रोजगार की स्थिति क्या है, शांति भारत की महंगाई क्या है, भारत का हेल्थ और एजुकेशन की स्थिति क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन पप्पू यादव, अजीत पवार के निधन पर राजनीति करना सही था क्या? राजनीति की कोई सीमा होती है। चलिए, एफटीए पे राजनीति होती है, अजीत पवार के निधन पर राजनीति करी गई, अजीत पवार के निधन पर पॉलिटिक्स करी गई, वो सही था क्या पप्पू यादव? अजीत पवार के डेथ पर राजनीति करी गई। मुंडे मर गए, मुंडे मर गए, कुछ भी नहीं। बीके सिंह मर गए, कुछ भी नहीं। अब अमित जी, आपने इतना लंबा समय बीच में ना बोल, मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए, उतना ही समय मिलना चाहिए। वैसे भी भाजपा माइनॉरिटी में इस डिबेट में नहीं अपनी बात को रखिए ना, 30 सेकंड। अब देखिए, 30 सेकंड। गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के समर्थक बाबूलाल चौरसिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में लिया है। क्या जवाब है पप्पू यादव जी आपका उस पर? गांधी जी के विचार थे राम राज्य, राम जी को काल्पनिक किसने कहा जी? वाह, क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। गांधी जी के विचार थे कांग्रेस को बंद कर दीजिए, किसने उसको आज तक डायनेस्टी पॉलिटिक्स में जकड़ के रखा जी? और मैं पप्पू यादव से पूछना चाहता हूं, देश की प्रथम आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति के विषय में कि उनका भाषण रिसाइकल्ड गार्बेज है, ये शब्द बोले गए। पप्पू यादव यहां पर सामाजिक न्याय का ढिंडोरा पीटने वाले भाग गए डिबेट से। अरे भाई आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, आपको तो क्या किया था आरजेडी ने, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। सामाजिक न्याय तो आरजेडी और कांग्रेस ने दिखा दिया आपको। और आखिरी में बोलना चाहता हूं, अजीत पवार जी के विषय में जो अनुमा आचार्य ने बोला, ममता बनर्जी ने बोला, और शरद पवार जी आपके एलाइन ने आकर बोले, घटिया सोच है, घटिया बात है, आप उस पर क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?